हरे कृष्णा डिवाइन फैमिली, राधे राधे, हर हर महादेव। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव हैं। अपने जीवन में गुड कर्मास को क्रिएट कर रहे हैं, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, नेगेटिविटी को साइड कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज मुझे कुछ जो रीडिंग है ये क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग रहने वाली है, क्योंकि आपके लिए आपके जो पार्टनर हैं उनकी तरफ से कुछ संदेश हैं जो आपको मिलना ज़रूरी हैं या जो आपको सुनना ज़रूरी हैं। कुछ हिडन फीलिंग्स हो सकती हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस हो सकते हैं जो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, वो जो आपको कुछ वो बताना चाहते हैं। सो उनकी ट्रू फीलिंग्स, क्योंकि यहाँ पर लव की बहुत ज़्यादा ऊर्जा है, प्रेम की आज बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। सो हो सकता है कोई आपके पार्टनर आपसे अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, आप उनसे दूरी पर हैं, आप दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। सो ये रीडिंग क्विक एंड शॉर्ट रहेगी। सो देखते हैं आपके लिए आपके पार्टनर का क्या संदेश है, आपको वो क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि आज मुझे यहाँ पर कुछ पार्टनर की ऊर्जा बहुत ज़्यादा फील हो रही है। एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा पार्टनर की। ओके, देखिए मैंने पार्टनर का नाम लिया और यहाँ पर लवर्स का कार्ड सबसे पहले आया है। सो यहाँ पर डेफिनेटली आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं। तो देखते हैं और क्या संदेश आना चाहते हैं, आपको वो क्या बताना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा जो है वो प्रे कर रहा है, आपको मांग रहे हैं। डिवाइन से आपके लिए प्रार्थनाएं की जा रही हैं, क्योंकि वो आपके बिना रहना नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि आप उन्हें छोड़कर अपने जीवन में आगे बढ़ें। वो नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ अपनी खुशियों को एंजॉय करें, क्योंकि उन्हें अपनी दुनिया जो है वो आप में दिखती है और वो आपको एक सोलमेट की तरह देखते हैं। ठीक है, उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। यहाँ पर 3 नंबर का जो मैसेज मिल रहा है, डेफिनेटली वो आपके साथ एक 3 ऊर्जा हो सकती है। आपके साथ इस समय आपको 3 नंबर शो हो रहे हो, या 3 की सीक्वेंस में आपको बर्ड्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज दिख रही हैं, फ्लावर्स दिख रहे हैं। सो आपके लिए यहाँ पर जो मैसेजेस हैं वो बहुत क्लियर हो चुके हैं मुझे। बट मैं एक कार्ड और लूँगी सेलिब्रेशन के, 3 ऑफ कप्स का क्लैरिटी मैं ज़रूर लूँगी यहाँ पर कि क्या है, क्या संदेश है उनका, आपके लिए वो क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रेम की ऊर्जा है। ठीक है, ये रीडिंग उनके लिए है जो अपने पार्टनर से दूर हैं, अपने लव्ड वन से दूर हैं। ठीक है, ये कोई भी रिलेशन हो सकता है, मदर फादर, भाई बहन, सिबलिंग्स हो सकते हैं आपके, या आप अपने एक्स से दूर हैं, आप अपने पार्टनर से दूर हैं। सो जिनका आपके लिए जो सच्चा प्यार है वो यहाँ पर मुझे यहाँ पर आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, सो चलिए आपके लिए मैं क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग करूँगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या संदेश आपको देना चाहते हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर लवर्स का कार्ड है। सो यहाँ पर ये क्लियर मैसेज है कि आपके पार्टनर, आपके जो पार्टनर है वो आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी मुझे यहाँ पर शो हो रही है। और वो बार बार आपको खोने का दर्द जो है, जो उन्होंने आपको खो दिया है, उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप दोबारा कभी उनके जीवन में वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी खुशियों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ या अपने परिवार के साथ हंसी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, और यही चीज़ उन्हें पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं। और वो बार बार ईश्वर से, डिवाइन से वो पुकार कर रहे हैं कि आप जो इतनी प्योर सोल थे, आप जो उनके लिए इतने ज़्यादा केयरिंग थे, इतने ज़्यादा लव थे आपके मन में उनके लिए, या आपके जो उनकी आपको जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो रियल पर्सनैलिटी थी, आप इतने सादे थे, आप इतने सीधे थे, आप इतने सच्चे थे, तो वो अब आपको खोने का जो दर्द है वो यूनिवर्स को बता रहे हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको खो दिया है, उन्होंने कहीं ना कहीं आपको चीट किया है, उन्होंने कहीं ना कहीं जो पाप किया है वो उसकी माफ़ी चाहते हैं। वो यूनिवर्स से ये चाहते हैं कि एक बार आपको दोबारा से उनके जीवन में भेजा जाए, क्योंकि वो आपको आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं और उन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वो रो रो के ये पुकार कर रहे हैं, वो डिवाइन से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप उनके जीवन में उन्हें वापस चाहिए। वो ईश्वर से आपको मांग रहे हैं, वो ईश्वर से आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि आप ही उनका ट्रू लव हो, आप ही उनके सोलमेट हो, और आपके बिना वो कहीं ना कहीं अधूरे हैं। उन्हें अब ये समझ आ रही है
कि उन्होंने आपको छोड़कर आगे बढ़ने का जो निर्णय लिया था, उन्होंने आपको छोड़कर जो दुनिया के साथ अपना एन्जॉय देखा था, उन्हें ऐसा लगा कि कोई बात नहीं, मैं अपनी दुनिया में, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा जो है वो, मुझे यहाँ पर ये ऊर्जा आ रही है कि उन्होंने आपको ऐसा दिखाया होगा, ऐसा प्रिटेंड किया होगा कि वो अपने मित्र के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ या अपनी दुनिया में वो मस्त हैं, वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे हैं, वो आपको छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपको सिर्फ ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं, वो सिर्फ आपको ऐसा दिखा रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो अभी भी आपका इंतज़ार करते हैं और अभी भी आपके लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और आपको ईश्वर से कहीं ना कहीं वो मांग रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके जीवन में आप वापस लौट कर आएँ और आपके साथ वो एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू जर्नी का आरंभ करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर टॉवर का कार्ड है। सो डेफिनेटली वो चाहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में अब ये तहस नहस मची पड़ी है, क्योंकि उन्होंने जो आपको छोड़ा, उन्होंने जो आपके साथ अपने रिश्ते को तोड़ा या ब्रेकअप हुआ आप दोनों का, या आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आए, नो कॉन्टैक्ट जोन में आए, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्योंकि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच चुकी है, ये आपको ईश्वर बताना चाहते हैं कि जब तक आप उनके जीवन में थे वो एक ब्लेस्ड सोल थे, ठीक है। उनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो रहा था, उन्हें उन्नति मिल रही थी, उनके जीवन में खुशियाँ आ रही थी, उन्हें तरक्की मिल रही थी, जो चीज़ वो अचीव करना चाहते थे वो आपके होने से, आपके उनके जीवन में होने से उन्हें वो शीघ्रता से प्राप्त हो जाती थी। लेकिन जब से वो आपसे दूर हुए हैं, उनके जीवन में सब कुछ तहस नहस हो रहा है, उनके जीवन में बस टॉवर और टॉवर चल रहा है, मतलब उनके जीवन में सब कुछ उनसे छूटता जा रहा है, उनके घर में कला कलेश का माहौल बना हुआ है, उनके घर में जो है वो बिल्कुल भी अच्छी सिचुएशन मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स के साथ ही 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वो अभी भी आपकी कुछ उनके पास पिक्स हो सकती हैं, कुछ ऐसी यादें हो सकती हैं, कुछ ऐसा समय हो सकता है जो आप दोनों ने साथ गुजारा था, जो आप दोनों के कुछ मेमोरेबल मोमेंट्स हो सकते हैं, वो उन्हीं को देख देख कर, उन्हीं को याद करते करते अपना समय गुजारते हैं और वो 24/7 आपको याद करते हैं, ठीक है। आपके उनके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप छाए हुए हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जब उन्होंने आपको छोड़ा होगा ना, तो उन्होंने आपको छोड़कर अपने करियर को चुना होगा। मतलब उनको ये लगा कि मुझे धन चाहिए, वो कुछ मनी माइंडेड टाइप हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको छोड़कर जब आगे बढ़ने का निर्णय लिया तो उन्होंने अपने धन को प्राथमिकता दी, उन्होंने अपने धन को ज़्यादा अहमियत दी, जबकि उन्हें मतलब आपको प्राथमिकता देनी चाहिए थी, क्योंकि प्यार जिंदगी में बहुत कम लोगों से मिलता है और आपका प्यार तो एक डिवाइन लव था, आपका प्यार तो एक ऐसा प्यार था कि आपने अपना सब कुछ उन पर निछावर कर दिया था, आपने बिल्कुल भी अपने बारे में नहीं सोचा और आप सिर्फ उनके गुड विशेष, मतलब आप उनके साथ जो जब थे तो आप सिर्फ उनके जीवन में शुभता चाहते थे, आप सिर्फ उनको आगे बढ़ाना चाहते थे, उनके जीवन में आप ग्रोथ चाहते थे और आप उनके लिए कई बार प्रार्थनाएं भी करते थे कि हे ईश्वर, उनके जीवन में खुशियां रहें, उनके जीवन में उन्हें ग्रोथ मिले, उन्हें सक्सेस मिले, उन्हें सब कुछ मिले। तो उन्होंने जब आपका साथ छोड़ा तो उन्होंने कहीं ना कहीं, मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि आपके पार्टनर ने आपसे भी बढ़कर मनी को अहमियत दी है, मतलब उन्होंने पैसे के पीछे भागना शुरू किया, उन्होंने पैसे को प्राथमिकता देना स्टार्ट की, उन्होंने जो भी काम वो करते हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा अहमियत उस चीज़ को दी और उन्होंने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने जैसे ही आपको इग्नोर करना स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले अपने जीवन के जर्नी को आपसे धीरे धीरे अलग करना स्टार्ट किया, मतलब उनको ऐसा, उन्होंने आपको ऐसा दिखाना स्टार्ट किया कि वो अपने जीवन में अब आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अपने जीवन में काम, मतलब काम में व्यस्त हैं, उन्होंने आपके काम को, अपने काम को बहुत ज़्यादा आपके सामने ला कर रखा। अगर आपने उनसे कभी टाइम मांगा या आपने कभी उनसे कोई कारण पूछा तो उन्होंने यही कहा कि मुझे तो काम होता है, मुझे काम तो करना पड़ेगा, अगर धन चाहिए तो मुझे काम तो करना पड़ेगा। सो इस तरह के एक्सक्यूजेज उन्होंने आपको दिए, तो जिससे क्या हुआ कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आप ये चीज़ समझ चुके थे, आपको ये समझ आ रही थी कि अब ये इंसान में मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है, ये इंसान मुझ पर फोकस नहीं कर रहा है और ये कहीं ना कहीं मेरे प्यार को समझ नहीं रहा है। तो क्या हुआ कि जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे तो उनके जीवन में क्या हुआ, उन्होंने आगे बढ़ना स्वीकार किया, उन्होंने अपने जीवन में धन को अपना जो प्राथमिकता देना स्टार्ट किया, उन्होंने आपको ऐसा दिखाना स्टार्ट किया कि वो अपने जीवन में बहुत ज़्यादा खुश हैं और वो अपने जीवन में अपना इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने आपको बार बार
हो सकता है सोशल मीडिया पर उन्होंने कुछ ऐसी पिक्स अपलोड की या उन्होंने ऐसा कुछ आपको दिखाने की कोशिश की कि आप उनके जीवन में चाहे रहो या ना रहो, लेकिन उन्हें आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने आपको ये प्रिटेंड किया कि वो अपनी दुनिया में बहुत खुश हैं, बहुत मस्त हैं, बहुत आज़ाद हैं और बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपको बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल उन्होंने हर्ट किया है, ठीक है। यहाँ पर इमोशनल बहुत ज़्यादा आपको तोड़ा गया है, आपके इमोशंस के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ हुआ है, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपको डायरेक्टली चाहे उन्होंने कुछ ना कहा हो, बट इनडायरेक्टली मतलब आपको सोशल मीडिया में कुछ ऐसा दिखा देना या किसी और के साथ पिक्स अपनी अपलोड कर लेना या फिर अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बार बार ऐसे कहीं जाकर पिक्स को अपलोड करना। सो यहाँ पर कुछ इस तरह की ऊर्जा है कि कुछ चीज़ों को प्रिटेंड किया गया है, कुछ चीज़ों को दिखाया गया है, मतलब दिखावा ज़्यादा किया गया है, जबकि वो रियलिटी नहीं था। रियलिटी ये था, ये रियलिटी थी। उनके जीवन में तहस नहस स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि स्टार्टिंग के डेज में तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा होगा जब उन्होंने आपसे कट किया होगा, जब उन्होंने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आए होंगे, लेकिन अब उन्हें ये समझ आ रही है कि आप उनके लिए क्या थे, आप उनके लिए कितने ज़रूरी थे, और आपका प्यार उन्हें अब समझ आ रहा है, क्योंकि उनके जीवन में अब ये तहस नहस आरंभ हो चुकी है। अब उनके जीवन में ये सारी जो घटनाएं आपके जीवन में कभी घटित हुई थी, अब ये सेम जो कर्मा जो है वो बैकफायर कर रहा है। कर्मा उनके पास वापस लौट कर जा रहा है, और वो कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि आप कभी जीवन में उनको छोड़कर आगे ना बढ़ें, आप बस उनकी यादों में पड़े रहें, आप बस उनके बारे में सोचते रहें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब आपको मालूम हो गया कि वो इंसान आपके बारे में बिल्कुल भी सोच नहीं रखता, वो इंसान आपके प्यार को नहीं समझता, वो आपके ट्रू लव को नकारता है, आपके ट्रू लव को वो मतलब समझ ही नहीं पा रहा, तो आपने क्या किया, आपने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला ले लिया। आपने उनको छोड़कर शायद किसी और की तरफ नहीं देखा होगा, लेकिन आपने अपनी जीवन की जर्नी को उनसे कट कर लिया। आपने कहा कि ठीक है, अगर तुम वहां पर खुश हो, तुम किसी और के साथ खुश हो, तो तुम वहीं रहो, मैं अपने जीवन में अपनी जर्नी को खुद आगे बढ़ा लूंगी या बढ़ा लूंगा। सो ये बात उन्हें कभी भी नकारा नहीं है, उन्हें ये कभी भी स्वीकार नहीं है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। वो बढ़ जाए तो बढ़ जाएं, कितना बेवकूफ़ इंसान है कि वो बढ़े तो बढ़े, मतलब बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कभी आगे बढ़ने नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यूनिवर्स सब कुछ देखते हैं, डिवाइन सब कुछ देखते हैं, ईश्वर के हाथ में हम सबकी जो डोर है वो है। सो ईश्वर ने यहाँ पर आपके साथ जो है वो न्याय किया, और अब उस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। वो आपके साथ अपने जीवन में स्टेबिलिटी चाहता है, वो इंसान चाहता है कि आप उनके जीवन में वापस आएँ, और जो खुशियाँ उन्हें आपसे प्राप्त होती थी, जो केयर, जो लव उन्हें आपसे मिलता था, वो अपने जीवन में वापस चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा ऊर्जा जो है वो कर्मा बैकफायर की नज़र आ रही है। वो आपके जीवन में तहस नहस चाहते थे, वो आपको रुलाना चाहते थे, वो आपको, आपकी ज़िंदगी को ये चाहते थे कि आप हमेशा उनके बारे में सोच विचार करते रहें और उन्हीं के साथ अपने जीवन में स्टक रहें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि कर्मा बैकफायर हुआ है, डेफिनेटली हुआ है। तभी आज ये रीडिंग कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकती है। शायद जो लोग यूनिवर्स से अपने इस लव के बारे में कुछ मैसेजेस चाहते थे, या वो चाहते थे कि हमें रियलिटी बताई जाए, तो रियलिटी ये है कि अब उनके जीवन में अब वो तहस नहस स्टार्ट हो चुकी है। जो वो आपके जीवन में चाहते थे, वो आपको रुलाना चाहते थे, वो चाहते थे कि आप हमेशा उनकी यादों में जकड़े पड़े रहें, लेकिन अब वो आपकी यादों में जकड़े हैं। वो चाहे कहीं भी चले जाएं, वो कहीं भी चले जाएं, किसी भी सेलिब्रेशन में चले जाएं, लेकिन 24/7 उनके दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप छाए हुए हैं। वो आपकी यादों से छूट नहीं पा रहे हैं, वो आपसे कभी भी अलग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आपने उनसे ट्रू लव किया है और आप उनके सोलमेट हैं। यहाँ पर मुझे ट्विन फ्लेम की भी ऊर्जा आ रही है, ठीक है, शिव शक्ति ऊर्जा मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो ट्विन फ्लेम की जर्नी जो होती है वो बहुत ज़्यादा टफ होती है। आप तो समझ गए, लेकिन उस इंसान को समझने में अभी टाइम लगेगा, लेकिन उसका वो समय आ गया है, क्योंकि अब वो आपकी कीमत जानते हैं, और वो कहीं ना कहीं आपसे जुड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनके जीवन में दोबारा वापस आ जाएं। क्योंकि मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी लग रही है कि उनके जीवन में स्टेबिलिटी की कमी हो रही है, अब वो स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं। और देखते हैं क्या हिडन संदेश है, क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
क्या एनर्जी है इनके पार्टनर की, क्या कहना चाहते हैं वो इनसे, संदेश दीजिए। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। क्या मैसेजेस हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं इनके पार्टनर क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। ओके, 2 कार्ड आए हैं। ओके, सो यूअर अब्सेंस इज़ ए कॉन्स्टेंट एक इन माई हार्ट। मैं यही आपसे कह रही थी कि वो 24/7 आपको याद कर रहे हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और उनके दिल में वो दर्द जो है वो उन्हें बार बार आपकी अब्सेंस मतलब आपके ना होने का उन्हें जो गम है वो सता रहा है। उन्हें वो बार बार रियलाइजेशन हो रही है कि उन्होंने आपको खोकर अपने जीवन में कितनी बड़ी गलती कर दी है। हमको मिली हैं आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से। सो ये सॉन्ग है, ठीक है, लग जा गले, अगर आपने सुना हो तो ये सॉन्ग वो सुन रहे हैं, वो सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। वो बार बार आपकी याद में जो उन्हें बार बार फील हो रहा है, उन्हें दुख हो रहा है कि उन्होंने आपको अपने जीवन से कैसे खो दिया, कैसे आपको वो उन्होंने अपने जीवन से जाने दिया। उन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है और वो आपको लेकर, आपको याद करके आपको ये गाना जो है वो सुन रहे हैं। एवरी मोमेंट अवे फ्रॉम यू फील्स लाइक अ लाइफ टाइम। वो कह रहे हैं कि मेरा हर एक पल जो तुमसे दूर होकर बीता है, इस तरह लगता है जैसे कि एक युग बीत गया हो तुम्हें देखे हुए या तुमसे मिले हुए। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा पेन में है इस वक्त, तभी यहाँ पर टॉवर का कार्ड था। वो बहुत ज़्यादा दुख में है इस समय, क्योंकि वो अब अपनी गलतियों को रियलाइज कर रहे हैं और वो समझ पा रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ कितना बड़ा जो है वो छल किया है। उन्होंने आपको छोड़कर जो अपने करियर को चुना, अपने पैसे को चुना, अपने मित्रों को चुना, अपने रिलेशंस में उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अब समझ आ रहा है कि आपके बिना एक भी दिन, वो एक भी पल सुकून से जी नहीं पा रहे हैं। बेबी आई एम यूअर्स एंड विल बी यूअर फॉर एवर। वो कह रहे हैं कि मैं हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा। अब उन्हें ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ उन्हें क्या अनुभूतियाँ होती थी, आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट थे। वी हैव मेड सो मैनी अमेजिंग मेमोरीज टुगेदर, आई एम सो ग्रेटफुल। वो इस बात को सोच सोच कर, मैंने आपको कहा ना कि उनके पास कुछ पिक्स हैं, कुछ मेमोरीज हैं आप दोनों की, जो वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। उस पल को वो इंजॉय कर रहे हैं, खुद ही अकेले में बैठकर वो अपने फ़ोन पर या उन बातों को याद कर रहे हैं, और उनके लिए वो ग्रेटफुल है क्योंकि वो समझ चुके हैं कि आप ही उनके ट्रू लव हैं, आप ही उनके सोलमेट हैं। माई लव फॉर यू इज़ फॉर एवर टाइमलेस। अब वो जान चुके हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की अपने आप को आपसे दूर लेकर जाने की, आपकी यादों से दूर जाने की, और उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो शायद अपने मित्रों के साथ सेलिब्रेशन करेंगे या दुनिया के साथ रहेंगे तो शायद वो कहीं आगे बढ़ पाएंगे, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो अब आपसे कन्फेस करना चाहते हैं कि माई लव फॉर यू इज़ फॉर एवर टाइमलेस, कि उनका प्यार आपके लिए कभी भी ख़त्म नहीं होगा और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अब उन्हें ये समझ आ चुकी है कि आप उनके ट्रू सोलमेट हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एक मैसेज और लूँगी। तुम्हारा इंतज़ार मैं आखिरी सांस तक करूँगा, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता, चाहे तुम मुझसे बात करो या ना करो। सो देखिए, कंफर्म हो गई है रीडिंग कि वो कह रहे हैं कि वो आपका इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अब आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, आप उनके जीवन में वापस नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया गया है, बहुत ज़्यादा आपके जीवन में उनकी वजह से जो दुख दर्द क्रिएट हुआ है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा जो है वो दुखी हुए थे अपने जीवन में, लेकिन आपने फिर भी अपने जीवन को संभाला और उन्हें आगे बढ़ने दिया। आपने उनके लिए कभी कोई बुरी बात ना सोची और ना ही मांगी है, और ये चीज़ उन्हें अब डिवाइन, ये यूनिवर्स के संदेश जो हैं, ठीक है, यहाँ पर वो उन्हें रियलाइज करवा रहे हैं कि तुमने अपने जीवन में धन तो आकर्षित कर लिया, उन लोगों को तो आकर्षित कर लिया, लेकिन तुमने अपने जीवन से उस सच्चे प्यार को खो दिया जो सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया गया था। क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट में ही ये बता दिया था कि आजकल सब कुछ मिल जाता है, इंसान धन भी कमा सकता है, अपने दोस्त मित्र भी बना सकता है, अपने लिए वो सक्सेस भी हासिल कर सकता है, लेकिन किसी का सच्चा प्यार हासिल करना बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल है। क्योंकि आजकल दुनिया में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन सच्चा प्यार किसी किसी नसीब वाले को ही प्राप्त
होता है। देन आपके लिए मैसेज है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? मुझे लगता है तुम मुझे भूल चुकी हो। सो उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अब अपने जीवन में आगे बढ़ चुके हैं और वो ये कहना चाहते हैं आपको कि उन्हें आपकी बहुत याद आती है। वो आपसे पूछना चाहते हैं क्या आपको उनकी याद नहीं आती? और लास्ट मैसेज आपके लिए, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। सो अब आपसे मैं आपको यही बता रही थी कि वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, वो अपने प्यार को आपके सामने कन्फेस करना चाहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कितनी बड़ी जो गलती की है। लेकिन अब यहाँ पर वो मैसेज दे रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें क्योंकि उन्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो चुका है। और बॉटम डेक में आप संदेश देखिए, यू आर माई सोलमेट। और मैं यही आपसे कह रही थी कि वो अब समझ चुके हैं कि आप उनके सोलमेट हैं। सो आपके लिए रीडिंग कंफर्म हो चुकी है। आई होप आपको इस रीडिंग से थोड़ी सी हेल्प मिले। आपको, आप जो डिवाइन से आंसर चाहते थे, जो आप अपने पार्टनर की एनर्जी को चेक करना चाहते थे, या आप चाहते थे कि आपके पार्टनर की सच्चाई आपके सामने आए, तो ये संदेश आपके लिए एक कंफर्मेशन है। ये मैसेज जो आपको आज दिए गए हैं, ये यूनिवर्स की तरफ से आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं। या आप किसी दुविधा में थे, आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर आपको छोड़कर बहुत प्रसन्न है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, बहुत ज़्यादा निराश हैं, और वो कहीं ना कहीं अपने दिल में इस बात को समझ चुके हैं कि आप ही उनके ट्रू सोलमेट थे, आप ही उनके अपने थे जो उन्हें ट्रू लव देते थे, ट्रू केयर देते थे, और आप ही उनके लिए एक लॉयल्टी रखते थे। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको इस रीडिंग से बहुत अच्छी एनर्जी पिक हो, और अगर एनर्जी पिक होती है तो प्लीज़ यहाँ पर ग्रेटिट्यूड पे करना बिल्कुल मत भूलिएगा। डिवाइन ने आपको ये संदेश दिए हैं, आपकी पार्टनर की एनर्जी को आज मैंने यहाँ पर पिक किया है। सो थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए, चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपको दूसरी रीडिंग में। थैंक यू सो मच। ये उन लोगों के लिए है जो सोलमेट और ट्विन फिल्म जर्नी में है। ठीक है, थैंक यू सो मच। राधे राधे, हर हर महादेव।